हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। हमने लास्ट क्लास में देखा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। अपना कंटिन्यू टॉपिक क्या था? रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन को। हमने लास्ट क्लास में देखा था रेशियो प्रपोर्शन का बेसिक क्या होता है, रेशियो का मीनिंग क्या होता है ना। उसके बाद हमने इम्प्रॉपर रेशियो को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं, और देन हमने काफ़ी शॉर्टकट्स भी बताए थे कि किस टाइप से हम चुटकियों में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने ट्री मेथड यूज किया था, बॉक्स फिलिंग मेथड यूज किया था। इसी सीरीज को हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, लास्ट क्लास में हमने बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन किए थे, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बनाते हैं। हमने ये बताया था आपको लास्ट क्लास में कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरे अर्थमेटिक के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी क्वेश्चन है ना, विदाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सॉल्व नहीं होता। अर्थमेटिक में ज़्यादातर परसेंटेज हो ऐसा ही चाहिए, ईच एंड एवरी टॉपिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की रिक्वायरमेंट आ ही जाती है। ऑर्डर तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन ऑन स्क्रीन देखिए बेटा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम क्वेश्चन पढ़िए। द सम ऑफ फोर नंबर इज द सम ऑफ फोर नंबर इज द सम ऑफ फोर नंबर इज 253। The ratio of first number to second number is 2:3 and the ratio of 2:3 first number to second number का रेशियो गिवन है 2:3 and the ratio of second number to third number is 5:6 and the ratio of third number to fourth number is 8:9। okay, what is the average of second number to third number? मतलब हमें चारों नंबर, एक चार नंबर है, देखो समझते हैं, चलो समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। चार नंबर है, उनका सम गिवन है 253। फोर नंबर्स हैं, पहले तो वन फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। इन चारों नंबर का सम गिवन है, कितना बेटा? 253 सर। फिर इनका रेशियो गिवन है, फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर के साथ रेशियो गिवन है, कितना है? 2:3 एंड सेकंड नंबर का थर्ड नंबर के साथ रेशियो गिवन है, कितना है? 5:6 एंड और क्या गिवन है? थर्ड नंबर का फोर्थ नंबर के साथ भी रेशियो के बने सर। थर्ड नंबर का फोर्थ नंबर के साथ रेशियो कितना है? 8:9। ओके, सबसे पहले क्या है? टोटल सम के बने, हमें नंबर निकालना क्या है? सेकंड और थर्ड नंबर निकालना है, देन उसके बाद उसका एवरेज निकालना है। तो कैसे बनाते बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसके लिए पहले आपको रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा। टोटल गिवन है 253, रेशियो ये गिवन है और ये रेशियो कंबाइन नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। और रेशियो को कंबाइन करने के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था कौन सा? बॉक्स फिलिंग मेथड, है ना। बॉक्स फिलिंग मेथड, बॉक्स फिलिंग मेथड रेशियो को कंबाइन कैसे करता है देखिएगा। आप चार नंबर को ऐसे लिख लेंगे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी हो, या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, कोई इफेक्ट नहीं आता। डन, ओके। तो देखिए, ए रेशियो फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर इज 2:3, सेकंड नंबर टू थर्ड नंबर इज 5:6 and third number is four number to four number is 8:9। खाली प्लेस में क्या आने वाला है? बॉक्स आने वाला है। इधर भी एक बॉक्स आने वाला है, क्योंकि ईच एंड एवरी रो में चार नंबर होने चाहिए। इधर भी एक बॉक्स बनेगा सर, इधर भी एक बॉक्स बनेगा। जहाँ जहाँ एम्प्टी प्लेस है वहाँ बॉक्स फिल हो जाएगा बेटा। जहाँ जहाँ एम्प्टी प्लेस है वहाँ क्या आ जाएगा? बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, बॉक्स किससे भरेगा? साइड से भरेगा। 3 इधर वाला बॉक्स ये किससे भरेगा? साइड से भरेगा। बॉक्स ना तो ऊपर से फिल होगा ना नीचे से फिल होगा, बॉक्स हमेशा ही साइड से फिल होगा, है ना। बॉक्स हमेशा ही साइड से फिल होगा, बॉक्स हमेशा ही साइड से फिल होगा। बॉक्स हमेशा ही, इधर भी 8 है तो इधर भी क्या आने वाला है? 8। बॉक्स ऊपर नीचे से फिल मत करना, साइड से फिल करना। देन इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 5 × 8, 10 × 8 80, 15 × 8 120, 18 × 8 3 × 6 18 × 8 144 and 3 × 6 18 × 9 162। ओके, अब ये रेशियो तो है, बट अभी इसमें कुछ कॉमन पार्ट है। रेशियो में हमने बताया था लास्ट क्लास में कि रेशियो में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं होना चाहिए। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये 2 से, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 40 में से 2 का डिवाइड लाएंगे तो 80 में 2 का डिवाइड लाएंगे तो 40, 160 में 2 का डिवाइड लाएंगे तो 120 में 2 का डिवाइड लाएंगे तो 60, और इसमें डिवाइड लाएंगे तो कितना है बेटा? 72। 2 का डिवाइड यहाँ लगाइए तो 8 और 144 में लगाए ये और ये। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब टोटल को टोटल के इक्वल करते हैं। देखो सबसे, और रेशियो में कभी भी डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते, रेशियो में वेरिएबल कनेक्ट करना पड़ता
है ना। रेशियो में हमेशा ही कभी भी कुछ भी टोटल करना हो तो वेरिएबल कनेक्ट करना होता है। तो टोटल कितना हो गया 40x, टोटल शेयर ऑफ ऑल 4 नंबर्स इज 40x प्लस 60x प्लस 72x प्लस 81x। ये रेशियो था, ये वाले रेशियो को मैंने टोटल करा। तो टोटल कितना हो गया ये, टोटल सभी को 40 और 60, ये हो गया 100 प्लस 172 प्लस 81, 253। दिस इज टोटली 253 ऑफ x। क्वेश्चन में इसका वैल्यू गिवन है 253 ऑफ x इक्वल टू 253। सो x इज इक्वल टू 253 डिवाइडेड बाय 253, है ना। सो x का वैल्यू 1 आ गया। x का वैल्यू 1 आ गया मीन्स रेशियो में जो वैल्यू गिवन है ना ये 1 आ गया। इसका मीन्स चारों नंबर्स कितने हैं 60, x ये पुट कर रहे हैं तो 40 60, फर्स्ट नंबर इज 40, फिर सेकंड नंबर इज 60, थर्ड नंबर इज 72 एंड फोर्थ नंबर इज 81। ठीक है, ये नंबर है। क्योंकि x की 1 पुट कर दिया तो कोई इफेक्ट बनने वाला है नहीं। एवरेज निकालना है कौन सा नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। सेकंड नंबर इज 60 और थर्ड नंबर इज 72, तो 60 प्लस 72। और एवरेज के लिए क्या करते हैं, एवरेज क्या होता है बताइए। एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वही है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को हमने क्या करा, ऐड करा अकॉर्डिंग टू एवरेज फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड नंबर थर्ड नंबर कितने नंबर हो गए, 2 नंबर। तो ये आ गया इनका एवरेज। एवरेज 60 और 72 विच इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 2, और कितना हो जाएगा बेटा 2 वाला है तो 66। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 66। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने रेशियो को कंबाइन किया बॉक्स फिलिंग मेथड से, ये आया। फिर उस रेशियो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा, है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर हमने वेरिएबल कनेक्ट करके टोटल को टोटल के इक्वल करा बेटा। तो टोटल 253x इक्वल टू 253, तो x मीन्स 1, और फिर ये नंबर मीन्स ये रेशियो ही नंबर हो जाए क्योंकि x ये 1 फुट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो 60 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2, 132 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द 66। गाइस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही रेशियो को कंबाइन करने वाला, ये भी क्वेश्चन रेशियो को कंबाइन करने वाला ही है। द प्रॉफिट ऑफ 3600 is to be distributed among A, B and C such that ratio of share of A to B। देखो क्या हुआ है कि एक बिजनेस में इन्होंने A रेशियो B गिवन है, जिन्होंने बिजनेस में अमाउंट इस रेशियो में लगाया है, B और C ने भी अमाउंट इस रेशियो में लगाया 8:9 में। व्हाट इज द शेयर ऑफ C, है ना, सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर उनको टोटल 3600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है ये बताइए। प्रॉफिट मिलेगा, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या कोई भी काम किया, उसमें प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना उन्होंने शेयर लगाया है, बोलो, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बने कि ए एंड बी ने जो शेयर लगाया वो 5:4 में लगाया, बी एंड सी ने लगाया 8:9 में लगाया हुआ है। तो बताओ सी को इस टोटल 3600 रुपये में से सी को कितना अमाउंट मिलेगा, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक बिजनेस में उन्होंने पैसा लगाया 3600 रुपये, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी, है ना। द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए और बी ने इतना रुपये इन्वेस्ट किया है, बी और सी ने 8:9 में, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, ये पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हम रेशियो को कंबाइन करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, और इसके लिए कौन सा मेथड, वही सेम बॉक्स फिलिंग मेथड का यूज करेंगे, बॉक्स फिलिंग मेथड। ठीक है, तो ए रेशियो बी इज 5:4, बी रेशियो सी इज 8:9। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला बेटा, यहाँ आने वाला है